नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू शरण। आज गोरखपुर ही नहीं, पूरा देश स्तब्ध है। पूरा देश स्तब्ध इस नाते है कि जो एक ऐसे राजनेता जिन्होंने पिछड़ों के साथ अगड़ों को भी, गरीबों को भी, जिन्होंने समाज की मुख्य धारा में जोड़ा, जो हर वर्ग के नेता कहे जाते थे, जिन्हें एक ऐसी शख्सियत जिन्हें नेताजी के नाम से पुकारा जाता था। इस देश में नेताजी के नाम से बहुत कम लोगों को पुकारा गया और निश्चित तौर पे गरीबों के मसीहा बने मुलायम सिंह यादव। जन्म जिनका हुआ था सैफई में, इटावा जिले के सैफई में 1939 को जन्म हुआ था और 10 अक्टूबर 2022 को इनका निधन होता है। पूरा देश शोकाकुल है, पूरा देश स्तब्ध है कि एक ऐसे नेता को खो दिया। समाजवादी पार्टी का एक युग का अंत हो गया। समाजवादी पार्टी में लोग आज मरमाहत हैं। गोरखपुर में ही, गोरखपुर जिले के रानीडीहा परिक्षेत्र के, दिव्यनगर के परिक्षेत्र के पार्षद श्री हीरालाल जी के पास हम खड़े हैं, जो यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि इनके पीछे तमाम लोग खड़े हैं। आज धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव की आज श्रद्धांजलि सभा में आज मरमाहत हैं लोग, बोल नहीं पा रहे हैं। पूरा देश रो रहा है एक ऐसी शख्सियत के लिए जिस शख्सियत ने देश को, समाज को मुख्य धारा में जोड़ा, जो गांधी को जीने का प्रयास किया, जो राम मनोहर लोहिया को जीने का प्रयास किया, जो अंबेडकर के विचारधारा को जीवंत किया। ऐसे शख्सियत को नमन करते हुए सीधे हीरालाल से बात करते हैं। हीरालाल जी, आज आप श्रद्धांजलि मुलायम सिंह यादव, जो आप इस दुनिया में नहीं रहे, मना रहे हैं, क्योंकि बड़ा गमगीन माहौल है। हम पूछना क्या चाहें आपसे, कैसा अनुभव रहा इनके साथ, क्या फील कर रहे हैं? हम लोग जब से सुने हैं, हम लोगों को आँख से आंसू ही आ रहा है। क्या इनके बारे में कहा जाए, कहना ही कम है, शब्द ही कम है। जिस व्यक्ति ने आज समाज को कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया, इस देश में सारे गरीब जो जिनकी बोली नहीं थी, उनको उनकी बोली बन के उनको आवाज़ देने का काम किया। जिसको सम्मान नहीं था उसे सम्मान दिलाने का काम किया। आप जैसी शख्सियत ने, आपकी ही देन है कि हम जैसे लोग आज इस जगह पे खड़े हैं। तमाम ऐसे लोग जो समाज से जुड़ नहीं पाते थे, उनको जोड़ने का काम माननीय नेताजी ने किया। आज स्थिति यह है कि हम लोग सवेरे से, जब से आदमी सुना है, किसी के घर खाना तक नहीं बना है, कोई खाना खाना नहीं चाह रहा है। सबके मन में एक ही लालसा है कि किस तरह से पहुंच के हम उनको अंतिम दर्शन कर पावें। यही मेरी इच्छा है और मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं, अभी रात में हम लोग भी निकल जाएंगे जरूर देखने। कभी करीब से मुलायम सिंह को महसूस किया आपने, करीब से देखा है, कोई अनुभव साझा करेंगे आप? जी, एक बार जब गोरखपुर में बसपा की गवर्नमेंट 2007 की जब थी, माननीय नेताजी गोरखपुर में अपना सम्मेलन करना चाहते थे, राष्ट्रीय सम्मेलन। उस समय की गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही थी जमीन का। जगदीश यादव जी जिलाध्यक्ष थे, महानगर अध्यक्ष जी अल इस्लाम साहब थे। इन दोनों लोगों ने जिलाधिकारी के पास दौड़ते दौड़ते थक गए। उस समय मैं विकास प्राधिकरण का सदस्य था। इन लोगों ने कहा कि आप विकास प्राधिकरण के सदस्य हैं और चंपा देवी पार्क भी विकास प्राधिकरण का है, आप अपने पावर से किसी तरह वह पार्क सम्मेलन के लिए दिलवा दीजिए। मैंने अपने पैड पे लिखा और लिखने के बाद जाके ज़बरदस्ती, यहाँ का बीसी भग गया था, कुशीनगर ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव का बहाना लेके मैं वहाँ जाके उससे दस्तखत करा के लाया। और वह लेटर जब माननीय नेताजी के पास गया, नेताजी जब सम्मेलन करने आए थे तो दूसरे दिन हमको बुला के आपने बहुत शाबाशी दिया और कहा बेटा बहुत आगे जाओगे। वह दिन आज हीरालाल जी का गला रूठ जा रहा है। हीरालाल ही नहीं, जो भी मुलायम सिंह यादव के अनुयायी होंगे, आज सबका गला भर आया है। क्योंकि एक शख्सियत ऐसी जो पहचान दिलाया, एक ऐसी कौम जो बदनाम भी हुई, जो यादव बिरादरी जिन्हें मुलायम सिंह के नाम से जाना जाता था। एक दो पिछड़े नेता ऐसे रहे जो पिछड़ों के भला के लिए आगे बढ़ करके अपना नेतृत्व संभाला। एक बिहार के लालू प्रसाद यादव और दूसरे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव। यादवों का नाम इनसे जुड़ जाता था। लेकिन आज इस युग का अंत होता है। सैफई में जन्मे पले बढ़े
पिताजी ने इनको पहलवान बनाना चाहते थे, मुलायम सिंह के पिताजी, लेकिन वक्त ने करवट बदला और राजनीति में आए। भाइयों में तीसरे नंबर के मुलायम सिंह यादव, पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा रही, राजनीति के बड़े धुरंधर रहे, राजनीति के पहलवान रहे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में 8 बार विधानसभा में गए, लोकसभा के भी सदस्य रहे और केंद्र में मंत्री रहे, रक्षा मंत्री। जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे तो देश के जो बॉर्डर पे सैनिक होते थे उनके 100 अगर कुछ बात होती थी, ट्रेजिडी होता था तो घर नहीं आता था, लेकिन इसलिए भी मुलायम सिंह यादव को जाता है। तेवर के नेता थे, झंझावातों को कैसे जीना है समझते थे और मुलायम सिंह यादव मुसीबतों के साथ, संघर्षों के साथ उत्तर प्रदेश को सही दिशा देने में कामयाब रहे। बदनाम भी हुए, कभी मुलायम सिंह को मुसलमान भी कहा गया, कभी यादवों का समर्थक भी कहा गया, लेकिन असल में मुलायम सिंह लोहिया और गांधी और अंबेडकर के विचारधारा को जीते थे। आज हीरालाल यादव बता रहे हैं, उनके अनुभवों को शेयर कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव कैसे किसके ऊपर हाथ रख देते थे तो वो बन जाता था। अंतिम बात में हम एक बार और चाहेंगे हीरालाल जी और क्या कहना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों को और क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक युग जो मुलायम सिंह से ही शुरू हुआ था, मुलायम सिंह के जाने के बाद क्या समाजवादी पार्टी किस तरह से खड़ी रहेगी, क्या अखिलेश यादव इनके कारवा को आगे बढ़ा पाएंगे? अब मैं समाजवादी पार्टी और देश के सभी सम्मानित नागरिक गणों से यही अनुरोध करूंगा कि इस महानायक ने एक समाजवाद की अलग जलाई थी, उस अलग को जलाया जाए, क्योंकि ये समाज को अगर सुख समृद्धि देना है तो समाजवाद ही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस देश को प्रगति की तरफ ले जाने के लिए, इस देश की तरक्की के लिए, इस देश में समाजवाद एकदम नितांत आवश्यक है। इस नाते मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि माननीय नेताजी के उस समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय लेवल तक ले जाने के लिए सभी लोगों को कंधे से कंधा लगा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सहयोग में तन मन धन से जुड़ जाना है, ताकि नेताजी की बनाई पार्टी एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर जाके दिखे। यही हमारी कामना है। हीरालाल यादव समाजवादी पार्टी के भी संदेश देते और समाजवादी पार्टी मजबूत रहे। मुलायम सिंह के बाद भी निरंतर जौने वृक्ष के मुलायम सिंह यादव लगा दिल माना वो के कायम करें। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी खड़ी रहे और अपने अस्तित्व को बचाए। आज चूंकि देश स्तब्ध बा, देश मरमाहत बा, देश पीड़ा में बा, एक ऐसा शख्सियत जिस समाज के लिए अपन पूरा जीवन लगा दिलस, आज पूरे देश में मुलायम सिंह यादव के कमी खली, पूरे देश में मुलायम सिंह यादव का भरपाई नहीं हो पाई। तो आज आप सबके बीच भोजपुरी न्यूज टाइम भी एक ऐसे शख्सियत के नेताजी धरतीपुत्र मुलायम सिंह के श्रद्धांजलि करत कैमरा पर्सन मनोज संग आप सबके देखावत आप बनल रही भोजपुरी न्यूज टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कौन अपडेट के साथ आपसे बात हुई।